राम दो शब्दों का एक ऐसा नाम जो त्रेता युग अर्थात आज के समयानुसार लगभग लाखों वर्षों से हर जनमानस में व्याप्त है। हर मनुष्य जो जो सनातन धर्म को कहीं से भी जानता है, राम को अवश्य जानता है। राम क्या इतनी आसानी से कोई बन सकता है? राम को राम बनाया किसने? क्या राम वास्तव में राम बनने के लायक थे? और उनको राम बनाने में किस किस ने साथ दिया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथो ज्ञान में। तो राम को राम बनाने में जो सबसे बड़ी योगदान था वो उनके खुद के त्याग, तप, पौरुष, माता पिता और गुरुजनों की सेवा और छोटों के प्रति प्रेम भाव था। अगर हम रामचरितमानस और रामायण का गहन अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उसमें से कुछ एक पात्र ऐसे थे जिनमें से किसी एक को भी हटा देने पर राम का जो पूरा चरित्र है शायद हमें वो उस भाव में ना दिखे जैसा कि आज हम जानते हैं। जैसे कि दशरथ और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे माता पिता जिन्होंने राम को हर वो चीज़ दी जो राम को राम बनाने में उनका योगदान था। राम को सही शिक्षा सर्वप्रथम उनकी माता पिता और गरीबों ने, उनके साथ जो गुरुजन थे उनको दी। राम को राम बनाने में जो श्रेष्ठ उस वक्त के जो श्रेष्ठ गुरुजन थे जैसे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन्होंने भी राम को राम बनने में बहुत ही सही योगदान दिया। साथ ही साथ राम को राम बनने में उनके अतुलनीय भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने हर कदम पे उनका साथ दिया। अगर इनमें से हम किसी भी एक भाई को हटा दें, लक्ष्मण, शत्रुघ्न या भरत को, तो राम वो राम नहीं रहेंगे जिनको आज हम जानते हैं। राम को राम बनाने में निषाद राज, जिन्होंने राम को नदी पार कराया था वनगमन के प्रति, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया। मित्रों, ये रामचरितमानस है ना, ये कोई या फिर जो राम का जो चरित्र है ना, ये जितने भी पात्र हैं, ये सभी पात्र, मैं जिन भी पात्रों के नाम लूँगा, आप उनमें से आप खुद ही सोचोगे कि उनमें से किसी एक को भी हटा देने पे शायद राम का वो जो मैं, क्योंकि मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि राम का जो वास्तविक रूप है ना वो फिर कुछ और हो जाएगा। निषाद राज एक शूद्र थे, यानी कि एक नीच जाति के राजा थे, लेकिन फिर भी राम ने उनसे जो मित्रता की और जो मित्रता को निभाया वो अतुलनीय है। सुग्रीव और विभीषण दो ऐसे राजा, दो ऐसे मित्र जो कि अपने बड़े भाई द्वारा राज्य से निकाले जा चुके थे। उनके दोनों बड़े भाई सुग्रीव और विभीषण के जान के खून के प्यासे थे। राम ने उनका साथ दिया, उनको राज्य दिलाया। तो यहाँ पे एक ऐसे मित्र और एक मित्र के साथ एक ऐसा प्रेम भक्ति भाव था ना, जो विभीषण और सुग्रीव को एक अलग ही तल पे ले जाता है, अलग ही तल पे ले जाता है। सबरी एक राम की भक्त थी, जिसने सबरी को, जो जैसा कि आप लोग कहानी से आपको पता है कि सबरी ने राम को बेर खिलाया था, वो भी एक बहुत ही निम्न जाति की थी। जातिगत जो भाव होता है अगर आप देखो तो हमारे भारतीय परंपरा में जाति न सिर्फ भारतीय परंपरा, वरन आप विश्व में कहीं भी घूम के जाओगे तो आपको हर जगह ये जाति व्यवस्था मिलेगी। और एक निम्न जाति से उच्च जाति के लोग पानी भी पीना पसंद नहीं करते। राम ने उस सबरी से बेर खाए, वो भी एक बहुत ही अलग ही प्रसंग है। हनुमान जैसा एक भक्त, जामुन जैसा मंत्री राम को इस पद में लाने में जो एक योगदान है, जैसा कहते हैं कि मित्रता के साथ ही साथ जो शत्रु होता है, शत्रु भी अगर उसी श्रेणी का हो तो आपका जो सम्मान होता है ना वो और भी बढ़ जाता है। जैसे कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये जो असुर थे ना, इन्होंने इनकी एक मर्यादाएं थी जिसके कारण राम का जो नाम था ना वो और भी ऊंचा हो गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ और ऋषि हैं जैसे कि भरद्वाज, अगस्त और वाल्मीकि, इन्होंने भी राम को कहीं ना कहीं वो ज्ञान दिया जो उनको उस परिप्रेक्ष्य में चाहिए होता था।
अगर मैं बात कुछ और लोगों की बात करूं तो इन सब के साथ जो मैंने जिनका भी ऊपर नाम लिया, उनमें से राम को राम बनाने में एक और पात्र है जो हमेशा राम को राम बनाने में बहुत ही योगदान रहा। वो थे जनक और उनकी पुत्री सीता। जनक नंदिनी सीता, जिसको हम पृथ्वी पृथ्वी सुता या माता सीता भी कहते हैं, इनके नाम के बिना ना राम की परिकल्पना करना असंभव है। सीता, अगर हम उनमें ऊपर किसी भी पात्र को एक बार हटा दीजिए तो राम की परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन सीता के बिना राम की परिकल्पना करना भी एक बस असंभव है, असंभव सा कार्य है। अतः किसी भी मनुष्य को, साधारण मनुष्य को से देवत्व प्राप्त करने के लिए अगर आज के परिप्रेक्ष्य में राम बनना है तो उसको राम जैसा संकल्प दिखाना पड़ेगा, राम जैसा त्याग, तप, पुरुषार्थ और साथ ही साथ अच्छे चरित्रवान मित्र, गुरु, माता पिता और परिजन चाहिए। अतः आओ हम सब, अगर इस ये वीडियो बनाने का एक मेरा कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी मनुष्य, किसी एक ने भी राम या फिर राम से जुड़े हुए किसी भी पात्र से कुछ भी सीखा और सीखने की कोशिश की और वैसा बनने की कोशिश की, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो आइए हम संकल्प करते हैं कि हम राम के चरित्र से कुछ न कुछ सीखेंगे।